So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So क्लास 12 का जो था बायोलॉजी हम ले रहे यहाँ पर टेस्ट सीरीज हम ले रहे थे 2020 एंड 21 की जो है हमने फर्स्ट टेस्ट सीरीज यहाँ पर ली थी ओके जो कि हमारी जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऊपर थी जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो है बेल आइकन को हिट करो, जिससे क्या होगा तो जब भी हम फ्यूचर में वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर फर्स्ट की ये है आंसर सीट। ओके, सो क्वेश्चन सीट जो है वो हमने डाली है, अपलोड की है पिछले वीडियो के अंदर। अगर वो वीडियो अगर आपने देखा नहीं तो प्लीज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर देखो टेस्ट नाम का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिलेगा कि टेस्ट नंबर फर्स्ट की क्वेश्चन शीट आपको मिलेगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन शीट आपने देखी है उसके हिसाब से अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करके देखे तो अब देखो कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो यहाँ पर करेक्ट है या फिर उस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होना चाहिए, कितना लिखना चाहिए और कैसे डायग्राम्स हमको ड्रॉ करनी चाहिए। सो बहुत सारे डाउट्स इस के अंदर आपके जो वो क्लियर होने वाले हैं और ये इसकी आंसर शीट है। ठीक है, तो चलो अभी जो है हम आंसर शीट के तरफ जो है बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारी टोटल जो थी वो 36 मार्क्स की जो है टेस्ट हमने ली थी 36 की। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये हमारा फर्स्ट यहाँ पर सवाल था। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस के अंदर हमारे दो क्वेश्चन थे, यहाँ पर 4 लिए थे हमने। ठीक है, तो ये दो फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो जो फर्स्ट वाला था हमारा वो था इंटाइन कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि जो इंटाइन होती है वो किससे बनती है। ठीक है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज इन बाय इंटाइन। इंटाइन क्या है तो सबसे पहले आपको पता है कि पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या है तो ये मेल गैमेट है। मेल गैमेट प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ओके, पोलन ग्रेन क्या है तो फिर मेल गैमेट है जो कि प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। और पोलन ग्रेन के ऊपर दो लेयर होती है। ठीक है, पोलन ग्रेन के ऊपर दो लेयर होती है, एक होती है इंटाइन एंड सेकंड होती है एक्साइन। ठीक है, तो इंटाइन एंड एक्साइन ये पोलन ग्रेन जो होता है जिसको मेल गैमेट बोलते हैं और वो बाद में स्टिग्मा के ऊपर जाकर जाता है, पोलिनेशन होता है। ठीक है, तो उस तरीके से जो पोलन ग्रेन उसको दो लेयर होती है, एक होती है इंटाइन दूसरी होती है एक्साइन। और जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलेनिन से बनती है। स्पोरोपोलेनिन जो कि क्या होता है तो बायोलॉजिकल बहुत ही नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब कि एनवायरनमेंट के अंदर इजीली डिग्रेड नहीं हो सकता, बहुत ये हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो कि जो एक्साइन मतलब कि जो एक्साइन होती है ये कैसी होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, तो जो अपना पोलन ग्रेन है उसके ऊपर की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एक्साइन होती है एंड अंदर की वो होती है इंटाइन, और इंटाइन बनती है सेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, तो सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनती है हमारी इंटाइन। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट होगा जो कि है सेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, तो सेलुलोज एंड पेक्टिन ये जो है इंटाइन जो वो सेलुलोज एंड पेक्टिन से यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो ये आपको जो ध्यान में रखना है, इंटाइन कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। पोलन ग्रेन की लेयर है ये अंदर की, बाहर की एक्साइन होती है जो कि स्पोरोपोलिनिन से बनती है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, वो एनवायरनमेंट के अंदर इजीली ब्रेक नहीं हो सकता बिकॉज उस पोलन ग्रेन को मेल गैमेट को जो है अच्छी तरीके से जो है रेजिस्ट करना पड़ता है एनवायरनमेंट को, इसलिए ऊपर की लेयर बहुत ज़्यादा हार्ड या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि एनवायरनमेंट में अच्छे से वो मतलब इजीली वो डिग्रेड नहीं हो सकती। ओके, सो ये हो गया हमारा एमसीक्यू फर्स्ट। उसके बाद सेकंड जो एमसीक्यू था वो था द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा कॉल्ड। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है तो एक प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसको हम क्या बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे पोलिनेशन। तो पोलिनेशन क्या होता है तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, तो पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। पोलन ग्रेन क्या है तो ये मेल गैमेट हमको पता है, और ये बाद में कहाँ पर जाएंगे टू स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ऐसा जो है वो स्टिग्मा का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जो है ये ऊपर होता है स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड नीचे ऐसी ओवरी होती है, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर फिलामेंट एंड एंथर होता है। तो यहाँ पर के जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर जाती है, ये है स्टिग्मा। ठीक है, तो ये स्टिग्मा पे जाते हैं ये पोलन ग्रेन यहाँ पर के, उसको जो है हम क्या बोलेंगे तो पोलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन नहीं पोलिनेशन। ओके, ध्यान में रखो, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना पॉपुलेशन एंड पोलिनेशन में, तो यहाँ पर पोलिनेशन है। उसके बाद ये इसका मतलब कि इसका आंसर क्या है तो सेकंड का भी आंसर ये है जिसका नाम है पोलिनेशन, मतलब कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसको हम क्या बोलते हैं तो पोलिनेशन बोलते हैं। उसके बाद ये जो है उसका आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है क्या है तो
फिर फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसपीरेशन एंड वायबिलिटी। तो इसका आंसर ये है, बाकी कुछ यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दोनों फर्स्ट हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस। उसके बाद देखो जो हमारा थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो था मोनोथेकस एंथर हैज पोलन सेक्स। मोनोथेकस एंथर, जो एंथर ऐसा एंथर जिसके अंदर मोनोथेकस हो उसके अंदर पोलन सेक्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले जो एंथर होता है प्लांट्स के अंदर, जो एंथर होता है, ठीक है, वो हमने पढ़ा था, वो होता है डायथेकस। कैसा होता है, डायथेकस। ओके, सो डायथेकस बोले तो इसमें दो, ये डाय बोले तो दो थेकस, और डायथेकस में कितने पोलन सैक थे, इसमें थे 4 पोलन सैक, ठीक है। तो इसमें कितने पोलन सैक थे, 4 पोलन सैक, ठीक है, ये हो गया 4 पोलन सैक थे डायथेकस में। अगर डायथेकस में 4 है तो फिर मोनोथेकस में कितने रहेंगे, मोनोथेकस, ठीक है, तो मोनोथेकस में रहेंगे 2, ठीक है। तो सिंपल है, अगर डायथेकस में 4 है तो मोनोथेकस में रहेंगे 2, बिकॉज ये एंथर जो है वो डायथेकस होता है और मोनोथेकस में 2 होते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था उसकी जो डायग्राम है उसके उस पर हमने ट्रिक भी बनाई, ऐसे हमने ड्रॉ किया था उसको। और ये जो है ये वाला जो है ये पोलन सैक ये अलग है, मतलब कि ये 2 पोलन सैक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ये दूसरा, ओके, ये फर्स्ट एंड सेकंड। और इसको हम बोलेंगे मोनोथेकस। क्या बोलेंगे इसको, मोनोथेकस बोलेंगे, ठीक है। तो मोनोथेकस आपको समझ में आ गया। और ये जो है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो 2 मतलब कि डायथेकस से बनता है। ये एक मोनोथेकस एंड ये एक मोनोथेकस, और एक मोनोथेकस में 2 पोलन सैक होते हैं एंड टोटल जो है वो 4 पोलन सैक होते हैं। तो सिंपल में आपको यहाँ पर बोलना है, बाकी कुछ नहीं, कि जो मोनोथेकस है एंथर उसके अंदर सिंपल में कितने होते हैं, तो पोलन सैक यहाँ पर 2 पोलन सैक होते हैं। तो ये बी आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया मोनोथेकस एंथर हैज पोलन सैक। तो कितने होंगे, तो 2 होंगे। उसके बाद देखो इन वॉल ऑफ मैच्योर एंथर शोज फिगरिन थिकनिंग फिब्रस थिकनिंग ऑफ कैलोसम, या फिर फिब्रस थिकनिंग हम उसको बोलते हैं। मतलब कि जो एंथर वॉल होती है, मैच्योर एंथर, जो एंथर क्या है, तो एंथर जो है वहाँ पर पोलन ग्रेन मैच्योर होते हुए हमको पता है कि वो एंथर होता है। और एंथर के अंदर जो 4 वॉल होती है, फर्स्ट वाली होती है इपिडर्मिस, देन होती है एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। आउटर मोस्ट वाली ये, उसके अंदर की ये, उसके अंदर की, मतलब कि ये ऐसा उसका जो है वो हमने यहाँ पर अरेंजमेंट या फिर उसका सीक्वेंस ही लिया है कि आउटर मोस्ट में इपिडर्मिस होती है, उसके बाद एंडोथेशियम होती है, उसके बाद मिडल लेयर एंड देन टैपेटम। तो यहाँ पर जो है मतलब कि ये चारों में से कौन सी ऐसी वाल है जो कि फिब्रस थिकनिंग शो करती है, ठीक है, फिब्रस थिकनिंग, फाइबर के जैसा थिकनिंग, ओके, थिक होती है, तो वो होती है एंडोथेशियम, ठीक है। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, मतलब कि जो एंडोथेशियम वॉल होती है ना वो जो है फिब्रस थिकनिंग को शो करती है, ठीक है, फिब्रस थिकनिंग को। उसके बाद इपिडर्मिस आउटर मोस्ट होती है, मिडल लेयर जो वो 2 to 3 लेयर से पैरेंचाइमा के जो 2 या फिर 2 से ज़्यादा, मतलब 2 से 3 लेयर की जो पैरेंचाइमा सेल्स होती है उससे बनती है ये लेयर से, मिडल लेयर। एंड टैपेटम जो होती है वो इनर मोस्ट होती है, मतलब कि सबसे अंदर की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल नहीं, हम वॉल बोलेंगे सिंपल में, ओके। सो एंथर के ऊपर की सबसे अंदर की बोले तो इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट इपिडर्मिस, इनर मोस्ट टैपेटम, ठीक है। तो टैपेटम इनर मोस्ट होती है और टैपेटम के अंदर आप यही एक बात ध्यान में रखो, वो होती है न्यूट्रिशनल, ठीक है। तो ये जो है वो न्यूट्रिशनल लेयर है, मतलब कि ये क्या करता है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को, इसलिए टैपेटम जो है वो एंथर की वॉल होती है वो न्यूट्रिटिव लेयर होती है, ओके, न्यूट्रिशनल लेयर, ठीक है, वो बिकॉज वो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया हमारा 4 फर्स्ट वाले MCQ, ठीक है। तो ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है, यहाँ पर 3 का बी वाला ऑप्शन एंड यहाँ पर डी का बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ए, सेकंड वाला ए, थर्ड वाला बी एंड 4 वाला बी। तो ये इसके जो है वो आंसर है, आपको एक बार चेक करने लेने, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे आंसर यहाँ पर हो गए, मतलब कि MCQ टोटल हो गए। उसके बाद हमने लिए थे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओके, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2 मार्क के लिए था। तो देखो जो फर्स्ट में हमारे जो 4 MCQ हो गए, ठीक है, 4 MCQ, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने हमारे जो 4 MCQ वो हमने अच्छे से ले लिए। उसके बाद जो है वो 5 नंबर का जो है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, 5 और 6। तो सबसे पहले देखते हैं 5 क्या कहता है। देखो, आर पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इन एपोमिक्सिस। तो यहाँ पर एक ही वर्ड बहुत ध्यान देना है आपको, वो है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ पर देखो पोलिनेशन क्या होता है हमने पहले ही देखा था, बिकॉज MCQ के अंदर ही था हमारा पोलिनेशन सेकंड नंबर का, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और जिससे क्या होता है बाद में फ्रूट फॉर्म होता है, फ्रूट के अंदर सीड होती है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस का एक पार्ट होता है। और दूसरे बाद है फर्टिलाइजेशन भी, मतलब पोलिनेशन हो जाने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें कि जो मेल गैमेट है वो ओव्यूल के साथ फ्यूज हो जाते हैं, ओके, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन बोले तो क्या, फ्यूजन ऑफ गैमेट, क्या बोलते हैं उसको हम, फ्यूजन ऑफ
गैमेट, ठीक है। तो ये जो है वो फ्यूजन ऑफ गैमेट रहेगा। एंड पोलिनेशन बोलो तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अभी ये एपोमिक्सिस क्या होता है? ओके, सो एपोमिक्सिस जो है इसका दूसरा नाम होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको पता है कि गैमेट फॉर्म नहीं होते, इसमें जो है वो गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते, गैमेट आर नॉट इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और गैमेट इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो बाद में फ्यूज़ कैसे होंगे? ठीक है, तो वो अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है तो वो फ्यूज़ होने का यहाँ पर सवाल ही नहीं होता। इसका मतलब जो एपोमिक्सिस है उसके अंदर पोलिनेशन नहीं होता, बिकॉज गैमेट होनी चाहिए पोलिनेशन प्रोसेस के लिए। और फर्टिलाइजेशन बोलो तो गैमेट फॉर्म हो जाने के बाद वो फ्यूज़ होते हैं, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो गैमेट फॉर्म ही नहीं होते, उसके बाद फ्यूज़ वो कैसे होंगे? तो यहाँ पर जो है वो एपोमिक्सिस में पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन दोनों भी नहीं होंगे। ये जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, और एपोमिक्सिस जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर यहाँ पर एम्फीमिक्सिस होता, ठीक है, तो यहाँ पर अगर एम्फीमिक्सिस होता तो जो है यहाँ पर इन्वॉल्व होते, बिकॉज एम्फीमिक्सिस बोलो तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर वैसा ही हमने यहाँ पर सिंपल में लिखा है। सो एपोमिक्सिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यहाँ पर गैमेट फॉर्म नहीं होते, हेंस देयर इज नो नीड ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की यहाँ पर नीड नहीं होगी, बिकॉज ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्लियर हो गया। उसके बाद देखो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसे बोलेंगे? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? तो ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। ओके, सो ये क्या है? तो वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्शन विच ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गन। ओके, सो वेजिटेटिव ऑर्गन क्या होते हैं? वेजिटेटिव ऑर्गन जो है वो प्लांट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव जो ऑर्गन होते हैं ना वो प्लांट्स के अंदर होते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स, जैसे कि रूट हो गया, उसके बाद स्टेम हो गया, ठीक है, ये स्टेम है, उसके बाद ये लीफ है, उसके बाद बर्ड जो है वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं। और जो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव ऑर्गन का इस्तेमाल करके होता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ही है, इसमें आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक ही है। तो यहाँ पर देखो, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सिंपल में द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके, आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो प्रोपेगेशन या फिर जो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट का इस्तेमाल करके होता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो ये हमारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे दो, जो कि 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद देखो आगे है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये हमारा फर्स्ट वाला टाइप है। तो इसके अंदर अब देखो क्या करना है। तो देखो जो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन ये अभी इसमें आता है। देखो डाइकोगैमी फेवर्स क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है ये आपको सिंपल में मालूम होना चाहिए। पोलिनेशन बोले तो पता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ओके। सो ऐसा जो है वो स्टिग्मा होता है, हमको पता है यहाँ पर ओवरी होती है एंड यहाँ पर जो है वो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा एक अगेन निकालेंगे बिकॉज इसकी हमको ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये हो गया यहाँ पर सेकंड वाला, ठीक है। तो अभी देखो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ से पोलन ग्रेन अगर इसी स्टिग्मा पे, ये स्टिग्मा है ये एंथर है, तो एंथर एंड स्टिग्मा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ये एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुए स्टिग्मा पर गए और ये एक ही फ्लावर के ऊपर हुआ, इसलिए हम इसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। और क्रॉस पोलिनेशन में ऐसा नहीं होता, ये जो इसके ऊपर के जो मतलब कि पोलन ग्रेन है वो दूसरे वाले फ्लावर के, ये फ्लावर ए ये फ्लावर बी, सो ए वाले फ्लावर का जो स्टेमन है उसके ऊपर जो यहाँ पर एंथर्स मतलब कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा के जो है बी वाले के ऊपर जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन, ओके। सो क्रॉस पोलिनेशन ऐसा होता है और इसमें जो है वो डाइकोगैमी फेवर्स करती है या नहीं करती है, ये हमारा यहाँ पर सवाल है। और उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि क्रॉस पोलिनेशन हमको पता चल गया, ठीक है, लेकिन जो डाइकोगैमी है ये सर हमको नहीं पता चला, तो ठीक है। तो अब डाइकोगैमी देखेंगे कि डाइकोगैमी क्रॉस पोलिनेशन को फेवर बोले तो मदद या फिर उसको एडवांटेज देता है क्या, ओके, मदद करता है क्या उसको, ठीक है। तो अभी वो देखेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले जो डाइकोगैमी होता है वो देखो, मैच्योरेशन ऑफ एंथर that is stamen and stigma that is carpel at different times is called as dichogamy, ओके। सो फ्लावर में दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है स्टेमन, एंड सेकंड होता है स्टिग्मा, उसको हम कार्पेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड होता है, ये मेल वाला एंड ये फीमेल वाला। तो एंथर या स्टेमन को ही हम एंथर बोलते हैं, यहाँ पर स्टिग्मा कार्पेल को, बिकॉज ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी 3 चीज़ों से बनता है, कार्पेल एंड स्टेमन बनता है एंथर एंड फिलामेंट से।
तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये दोनों डिफरेंट टाइम्स पे अगर मैच्योर हुए तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो डाइकोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी बोलो तो क्या, जो एंथर है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके बाद जो कार्पेल है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये दोनों के जो मैच्योरेशन के टाइम रहेंगे ना वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो डाइकोगैमी। यहाँ पर देखो एट डिफरेंट टाइम्स, अगर ये पोलन ग्रेन यहाँ पर अगर मैच्योर नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एंथर होता है, अगर एंथर मैच्योर नहीं हुआ, ये मैच्योर हो गया लेकिन ये मैच्योर नहीं हुआ, तो यहाँ से यहाँ पर पोलन ग्रेन कैसे जाएंगे। या फिर अगर ये मैच्योर हो गया, ठीक है, तो अभी इसमें देखेंगे, अगर ये मैच्योर हो गया मतलब कि एंथर, ठीक है, तो एंथर मैच्योर हो गया मतलब कि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये स्टिग्मा अगर रेडी नहीं हुआ उसको कैच करने के लिए, मतलब कि वो मैच्योर नहीं है, तो इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन कैसे होगा, तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। बिकॉज जो एयर है उसकी मदद से जो ये पोलन ग्रेन इस वाले के ऊपर जाएंगे और इसका जो स्टिग्मा वो मैच्योर रहेगा, वो जो एक्टिवेट रहेगा, तो उसके ऊपर जो है वो चले जाएंगे, मतलब कि क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो इसका मतलब यही है कि डाइकोगैमी क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करती है। उसके बाद देखो डाइकोगैमी इज 2 टाइप्स, ये डाइकोगैमी जो वो 2 टाइप की होती है। सो डाइकोगैमी हमको समझ में आ गया, सबसे पहले हमने देखा था कि मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम्स इज कॉल्ड एज डाइकोगैमी, मतलब कि मैच्योर होता है एंथर एंड स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे, कभी मैच्योर हो गया एंड स्टेमन फर्स्ट, कभी मैच्योर हो गया कार्पेल फर्स्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है उसको हम डाइकोगैमी बोलते हैं, और डाइकोगैमी 2 है। अगर देखो डाइकोगैमी इज 2 टाइप होते हैं इसके, एक होता है प्रोटैंड्री, दूसरा होता है प्रोटोगाइनी। ओके, सो यहाँ पर देखो प्रोटो एंड्री बोलो तो होता है एंड्रोशियम, अगर एंड्रोशियम पहले मैच्योर हुआ तो उसको हम प्रोटैंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटैंड्री। अगर गाइनोशियम फर्स्ट मैच हुआ मतलब मैच्योर हुआ तो उसको हम गाइनोशियम बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है डाइकोगैमी, जो कि डिफरेंट टाइम्स पे जो है वो एंथर एंड पोलन ग्रेन, मतलब कि एंथर के पोलन ग्रेन, उसके बाद जो है गाइनोशियम। सो यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम क्या है, तो जो देखो यहाँ पर सिंपल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, स्टेमन को ही हम बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। ओके, इसका ये क्या है, तो मेंबर है इसका। उसके बाद जो कार्पेल होता है ना उसको हम बोलते हैं, स्टेमन को बोलते हैं एंड्रोशियम, कार्पेल को बोलते हैं हम गाइनोशियम, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम GY, ठीक है। तो कार्पेल जो है वो गाइनोशियम है। अगर हमने देखा फर्स्ट में डाइकोगैमी क्या है, तो डिफरेंट टाइप्स भी ये दोनों भी मैच्योर होते हैं, डिफरेंट टाइम होता है, तो उसको हम डाइकोगैमी बोलते हैं। डिफरेंट टाइम बोलो तो कोई अगर पहले मैच्योर हुआ होगा, उसके बाद कोई दूसरा जो है वो बाद में मैच्योर हुआ, उसको हम बोलते हैं अलग अलग, मतलब कि डिफरेंट टाइम्स पे। अगर स्टेमन बोले तो एंड्रोशियम फर्स्ट में मैच्योर हुआ तो उसको हम प्रोटैंड्री बोलते हैं, और अगर गाइनोशियम फर्स्ट में मैच्योर हुआ तो उसको हम प्रोटोगाइनी बोलते हैं। तो सिंपल में डाइकोगैमी 2 टाइप की होती है, प्रोटैंड्री एंड प्रोटोगाइनी। अगर एंड्रोशियम फर्स्ट मैच्योर हुआ तो उसको हम प्रोटैंड्री बोलते हैं, गाइनोशियम फर्स्ट मैच्योर हो गया तो उसको हम प्रोटोगाइनी बोलते हैं। प्रोटो बोले तो पहले है। ओके, मैच्योरिटी ऑफ एंथर बिफोर दैट द गाइनोशियम, अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया गाइनोशियम से तो उसको हम प्रोटैंड्री बोलते हैं। ओके, एंड मैच्योरिटी ऑफ कार्पेल बिफोर मैच्योरिटी ऑफ पोलन ग्रेन बोले तो क्या होता है, एंड्रोशियम। ओके, या फिर स्टेमन, ये नाम आप ध्यान में रखो, बाकी कुछ नहीं। और ये कार्पेल बोले तो गाइनोशियम, इसमें क्या हुआ, तो गाइनोशियम फर्स्ट में मैच्योर हुआ इसलिए हम इसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। तो सिंपल में जो डाइकोगैमी है वो क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करती है, जिससे क्या होता है, तो पोलन ग्रेन जो है वो अपने स्टिग्मा पे नहीं जा पाते, बिकॉज वो स्टिग्मा मैच्योर नहीं होता है, और वो बाद में दूसरे स्टिग्मा जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा के ऊपर जाके फॉल होता है, उस पर बाद में वो जो है वो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि पोलिनेशन होता है। तो इसका मतलब यही है कि एक फ्लावर के ऊपर सेल्फ पोलिनेशन वो अवॉइड करता है डाइकोगैमी, और मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन अवॉइड करता है तो क्रॉस पोलिनेशन को सपोर्ट करता है, मतलब कि डाइकोगैमी फेवर्स क्रॉस पोलिनेशन। तो कैसे फेवर करती है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। ओके, देन जो हमारा 4 है वो देखो, एज दिस फॉर्म बैरियर फॉर सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन के लिए एक बैरियर फॉर्म करता है, एंड डाइकोगैमी फेवर्स क्रॉस पोलिनेशन, डाइकोगैमी क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करती है। मैंने आपको बताया कैसे करती है, बिकॉज अगर ये यहाँ पर जो एंथर है वो मैच्योर नहीं हुए, स्टिग्मा मैच्योर है, तो ये इसके ऊपर कैसे जाएगा, बिकॉज मैच्योरेशन हो जाने के बाद ही ये ट्रांसफ़र होता है। अगर या फिर ये यहाँ पर मैच्योर यहाँ पर पूरा का पूरा नहीं है और ये स्टिग्मा मैच्योर हो गया, या फिर ये स्टिग्मा मैच्योर नहीं है, ये पोलन ग्रेन मैच्योर होगा, ये अगर यहाँ से यहाँ पर गिरेगा तो ये इसको नहीं कैच कर पाएगा, बिकॉज ये अभी मैच्योर ही नहीं है। इसका मतलब डाइकोगैमी क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करती है, बहुत डिटेल में देखा, एंड कंप्लीट जो है वो कोई भी यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई भी आपकी कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर छूटी नहीं है, क्लियर हो गया है ऑल बातें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइकोगैमी फेवर्स क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। तो डाइकोगैमी क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करती है। उसके बाद देखो, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आर विदाउट सीड, जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं ना वो विदाउट सीड होते हैं। तो क्यों, देखो, ओके, इन पार्थिनोकार्पी फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन,
विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जिसमें क्या होता है तो मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं, ओके, एंड ये दोनों फ्यूज़ होने के बाद जो है वो गैमेट में बाद में क्या बनती है तो सीड बनती है, एम्ब्रियो बनता है, बाद में सीड बनती है, फ्रूट बनता है, ठीक है। देन यहाँ पर देखो व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ओव्यूल इन द ओवरी आर ट्रांसफॉर्म इनटू सीड। यहाँ पर क्या होता है तो सिंपल में ध्यान में रखो, जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल, ये देखो ये ओव्यूल, ओव्यूल प्लस जो है वो यहाँ पर पोलन ग्रेन यहाँ पर जाते हैं मेल गैमेट, मतलब कि ये देखो सबसे पहले देखो आप ओव्यूल प्लस मेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज होके बाद में क्या बनाते हैं तो ये सीड बनाते हैं, ठीक है, तो ये सीड बनाते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है तो ओव्यूल ही डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, क्या ट्रांसफर हो रहा है तो देखो ओव्यूल, ओव्यूल क्या हो रहा है तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है किसके अंदर, ट्रांसफॉर्म इनटू सीड, और जिसके अंदर जो है वो ओवरी जो है ओव्यूल डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो रहा है सीड के अंदर। देन इसलिए क्या है इन पार्थेनोकार्पी फॉर फ्रूट डेवलपमेंट केमिकल स्टिमुलाई फॉर प्लेसेंटल टिश्यू ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है उसका टिश्यू ट्रांसफॉर्म हो जाता है, स्टिमुलेट ओवरी, ओवरी को स्टिमुलेट करता है फ्रूट के अंदर, मतलब इसके अंदर जो है ओव्यूल डायरेक्टली फ्रूट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सीड अब्सेंट होती है बिकॉज इसमें मेल गैमेट फ्यूज नहीं हुआ है, एंड बट इट इज सीडलेस, इसलिए यहाँ पर देखो ये सीडलेस होता है। अगर आपको जो है कोई फ्रूट सीडलेस बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम केमिकल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे आपको, ओके, तो वो इंट्रोड्यूस कर जाने के बाद जो है वो यहाँ पर पार्थिनोकार्पी फ्रूट बनेगा, पार्थिनोकार्पी हम उसको बोलते हैं, और पार्थिनोकार्पी हो जाने के बाद जो है वो ओव्यूल जो है वो डायरेक्टली क्या होगा तो ओवरी उसकी जो है वो फ्रूट में ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब जिसके अंदर मेल गैमेट का काम नहीं होगा। अगर मेल गैमेट का काम नहीं है, मतलब कि वो अगर नहीं है तो सीड जो है वो फॉर्म नहीं होगी, मतलब कि जो प्लांट है वो सीडलेस बन जाएंगे। तो ये है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आर विदाउट सीड। क्यों होते तो आपको पता चल गया, बिकॉज पार्थिनोकार्पिक में जो मेल गैमेट एब्सेंट होते हैं, इसलिए जो ओव्यूल है वो डायरेक्टली केमिकल सब्सटेंस या फिर स्टिमुलस का इस्तेमाल करके हम ओवरी को डायरेक्ट सीड में या फिर ओवरी को डायरेक्ट फ्रूट में ट्रांसफर करते हैं, और इसलिए उस फ्रूट के अंदर सीड अब्सेंट होती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म बोले तो क्या, ऐसे प्लांट जिसके अंदर जो सीड होती है वो फ्रूट के अंदर होती है उसको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो नेसेसरी है क्या, मतलब कि फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज डबल फर्टिलाइजेशन, जो एंजियोस्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो क्यों होता है या फिर वो कैसे होता है तो देखो। उसके बाद देखो यहाँ पर, सो इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब्स कैरीज टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट, जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर जो नॉन मोटाइल जो है वो दो मेल गैमेट को कैरी करती है पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक इन सिनर्जिड, ये पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर होती है, वहाँ पर जो है वो सिनर्जिड्स के अंदर वो ओपन होती है। एंड इधर देखो यहाँ पर दो मेल गैमेट जो वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, कौन प्रोड्यूस करता है तो मेल गैमेटोफाइट, जो मेल गैमेटोफाइट है वो क्या करता है तो दो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, और ये दो मेल गैमेट जो वो प्रोड्यूस हो गए हैं इसमें क्या होगा तो वन यूनाइट्स विद द फीमेल गैमेट, तो ये क्या होगा तो एक जो है वो फीमेल गैमेट से यूनाइट होगा, देखो यहाँ पर ये फीमेल गैमेट एक जो है वो फीमेल गैमेट से यूनाइट होगा, एंड यहाँ पर उसको हम सिंजेनी बोलते हैं, एंड अदर यूनाइट विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक बिकॉज मेल गैमेटोफाइट ने दो यहाँ पर क्या बनाए थे गैमेट बनाए थे, एक गैमेट क्या होगा तो फीमेल गैमेट के साथ जो है वो कंबाइन हो जाएगा, उसको हम सिंजेनी बोलते हैं, और दूसरा जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो फ्यूजन मतलब कि फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्यों हो रहा है दो बार, बिकॉज यहाँ पर एक हो रहा है सिंजेनी, मतलब कि उसको हम सिंगैमी या फिर सिंगैमी बोलते हैं, सिंजेनी भी बोल सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं। उसके बाद है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन भी जो है वो दो इवेंट होते हैं, तो इसके अंदर एक बार जो मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है, इसके अंदर सेकंड बार मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दो बार फ्यूजन हो रहा है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का, मतलब कि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, सिंस बोथ मेल गैमेट टेक पार्ट इन द फर्टिलाइजेशन एंड विच टेक्स प्लेस ट्वाइस, फर्टिलाइजेशन दो बार होता है इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है या फिर कैसे होता है, ठीक है, तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। उसके बाद देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमको अभी पढ़ना है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने पहले भी देखा था, सो इट इज़ असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मेथड बोलो तो इसके अंदर गैमेट फॉर्म नहीं होते, ठीक है, तो गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस रिप्रोडक्शन। उसके बाद सेकंड देखो, प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू देयर वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के उसके थ्रू ये जो रिप्रोड्यूस होते हैं, उसके अंदर जो वो रूट आ गया, उसके अंदर जो है बाद में लीव्स आ गया, उसके अंदर बाद में स्टेम आ गया,
तो इस तरीके से जो है बाद में जो है वो वेजिटेटिव पार्ट का इस्तेमाल करके जो प्लांट है वो रिप्रोड्यूस होता है। उसके बाद न्यू प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली बोले तो वो सिमिलर होता है, जेनेटिक बोले तो उसके अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन, क्रोमोसोम्स नंबर, ओके, तो वो आइडेंटिकल होंगे देयर पेरेंट्स। इसलिए जो रोज़ का ट्री है, रोज़ की अगर हमने जो रोज़ जो प्लांट है उस प्लांट की अगर हमने जो यहाँ पर स्टेम है उसको काटा एंड अगर दूसरा मतलब कि एक जो यहाँ पर हमने पॉट लिया और उसके अंदर उसको ग्रो किया तो पहले वाला रोज़ दूसरे वाले रोज़ से बिल्कुल सेम होगा। क्यों सेम होगा? तो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स एंड उसके ऑफस्प्रिंग। उसके बाद इट इज़ वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर ये यूजफुल है, एंड हॉर्टिकल्चर जिसमें कि हम क्या करते हैं तो प्लांट्स को जो है वो ग्रो करते हैं उसको। उसके बाद देखो ये एग्रीकल्चर में क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक प्लांट का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे प्लांट्स को जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ये बहुत चीप मेथड है, इसके अंदर कोई भी यहाँ पर खर्चा नहीं लगता। उसके बाद आर्टिफिशियल मेथड लाइक कटिंग, ग्राफ्टिंग आर यूजफुल इन द प्रोपेगेशन डिजायर्ड वेराइटीज एज पर ह्यूमन नीड्स। तो इसके अंदर जो वो कटिंग, उसके बाद एक ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में जो है वो सायोन एंड स्टॉक होता है। ओके, सो ये ऐसा प्लांट का जो नीचे वाला पार्ट जिसके अंदर रूट्स है ये होता है स्टॉक, ठीक है, ये कैसा, ये क्या है तो ये स्टॉक होता है और इसके ऊपर जो है वो सायोन जो है वो ग्राफ्ट किया जाता है, मतलब कि दूसरा वाला पार्ट, ठीक है, प्लांट का। तो इस तरीके से जो ग्राफ्टिंग होती है, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको बताना है 5 पॉइंट्स जो है वो आपको बताने हैं। उसके साथ साथ आप ग्राफ्टिंग की डायग्राम भी यहाँ पर निकाल सकते हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बाद व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब फ्रैगमेंटेशन। तो आपको जो है यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है एंड फ्रैगमेंटेशन को बताना है। तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विदाउट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 2 कंपैटिबल सेल्स, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि यहाँ पर फ्यूजन नहीं होता मेल गैमेट फीमेल गैमेट का, या फिर गैमेट ही फॉर्म नहीं होते, उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इसके अंदर का जो फ्रैगमेंटेशन है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो देखो फ्रैगमेंटेशन क्या बोलता है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, मतलब इसके अंदर गैमेट फॉर्म नहीं होते, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे इट इज़ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑब्जर्व इन लोअर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स के उत्तर जो ऊपर है वहाँ पर ये ऑब्जर्व होती है, जैसे कि अलगी, अलगी के अंदर फ्रैगमेंटेशन होता है। और फ्रैगमेंटेशन क्या है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू स्मॉल पीस, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक हो जाता है एंड उसको हम फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, विच डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। तो ऐसा प्लांट जो है वो पूरा का पूरा उसके फ्रैगमेंट गिर जाएंगे एंड जो हमारा ईच फ्रैगमेंट है, हर एक फ्रैगमेंट न्यू प्लांट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसको हम फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। और इससे क्या हो रहा है, तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं, तो ये फ्रैगमेंटेशन क्या है, तो रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। एंड दीज फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंट रीजन्स लाइक द एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन। तो ये रीज़न, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसको ये फ्रैगमेंट बनने के, ठीक है। सो सबसे पहले जो है वो एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन, मतलब एक्सीडेंट बोले तो कोई चीज़ जहाँ पर पत्थर या फिर कोई बड़ा पत्थर जो है वो यहाँ पर जो अपना ट्री है उसको जाके अगर लग गया तो बाद में वो जो ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारा प्लांट एंड उसके पार्ट बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो फ्रैगमेंटेशन, जो एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, उसके बाद डेथ हो सकती है उस प्लांट की, या फिर डीके ऑफ सेल, जो सेल्स है वो डीके हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उससे भी जो है प्लांट जो है वो ब्रेक हो सकता है, मतलब कि उसके फ्रैगमेंट पड़ सकते हैं। तो ये प्लांट्स नहीं होगा, सिंपल में ये अलगी होगी, बिकॉज ये लोअर प्लांट्स के अंदर ही ऐसा होता है, लोअर प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो वो अलगी होती है। यहाँ पर देखो फ्रैगमेंटेशन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। तो यहाँ पर हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, तो यही आपको यहाँ पर सिंपल में एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2, इसमें जो है आपको कौन से भी 4 जो है सॉल्व करने थे। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या है, तो देखो सबसे पहले एक्सप्लेन अबाउट द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसकी आर्टिफिशियल मेथड को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड जो कि हम क्या करते हैं, खुद के खुद हम उसको यहाँ पर कैरिड आउट करते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल मेथड बोलते हैं। और दूसरे एक नेचुरल होती है जो कि नेचर से होती है, नेचुरल प्रोसेस है वो, लेकिन ये हम मैन मेड है, ठीक है। तो ये कैसी है, मैन मेड, मतलब कि हम ये खुद करते हैं इसलिए ये मैन मेड है, मतलब कि आर्टिफिशियल मेथड है। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्लांट्स एंड पार्ट्स, ये तो हमने देखा था। तो यहाँ पर जो है वो कटिंग एंड ग्राफ्टिंग आर द 2 मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन डिजायर्ड वैराइटीज ऑफ प्लांट्स। तो इसके अंदर जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर जो आर्टिफिशियल मेथड है वो कौन है, फिर बाद में कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो कटिंग के अंदर हम सिंपल में क्या करते हैं, तो ऐसा अगर प्लांट है जिसको कट करेंगे तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम एक पॉट में जाकर लगा देंगे, तो सिंपल में जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू प्लांट्स बन जाएगा। और जो दूसरा है ग्राफ्टिंग, इसके अंदर सायोन एंड स्टॉक होता है, ठीक है, स्टॉक एंड सायोन। तो हमने पहले ही बताया था, ये जो स्टॉक है नीचे वाला पार्ट जो होता है ना वो स्टॉक होता है,
और जिसके ऊपर जो है बाद में जो न्यू प्लांट जो ग्राफ्ट किया जाता है, जो पार्ट या फिर जो प्लांट ज़मीन के अंदर होता है ना, वो होता है स्टॉक, एंड उसके ऊपर जो न्यूली हम ग्राफ्ट करते हैं उसको हम यहाँ पर सायन बोलते हैं। तो इस तरीके से ऐसा जो है वो यहाँ पर दोनों के ऐसे पीस बनाए जाते हैं, इसको बाद में ब्रेकडाउन यहाँ पर इसको जोड़ा जाता है, और बाद में ये दोनों जो पार्ट है दोनों डिफरेंट प्लांट्स के, वो एक ही प्लांट का इस्तेमाल, मतलब कि एज एक प्लांट ही वो ग्रो करते हैं, उसको हम यहाँ पर ग्राफ्टिंग बोलते हैं। उसके बाद एक कटिंग, ये कटिंग जो है वो थर्ड मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोले तो द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स, उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो कटिंग में देखो, स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट पार्ट्स हैविंग वन और मोर बर्ड्स आर सिलेक्टेड फॉर प्रोपेगेशन। सो ये कटिंग के अंदर क्या होगा, तो जिसके अंदर बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स बोले तो कैसा एक स्मॉल ऐसे आउटग्रोथ, उसको हम बर्ड्स बोलेंगे, वो प्रोपेगेशन के अंदर सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि स्टेम रूटिंग जो कि रोज़ के अंदर होती है। स्टेम बोले तो स्टेम जो है उसका हम काटते हैं स्टेम, एंड उसको काट के बाद में एक पॉट के अंदर लगा देते हैं, तो वो यहाँ पर पूरा का पूरा न्यू इंडिविजुअल, मतलब कि न्यू प्लांट के अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर स्टेम रूटिंग। तो ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टीएस ऑफ एंथर। टीएस बोले तो ट्रांसवर्स सेक्शन, और टीएस ऑफ अनडेसेंस एंथर। ये दोनों यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट में आपको पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द टीएस ऑफ एंथर, और सेकंड में आपको पूछा जा सकता है स्केच एंड लेबल द टीएस ऑफ अनडेसेंस एंथर। तो आपको जो है वो ये डायग्राम निकालनी है, ये डायग्राम नहीं निकालनी, तो आप यहाँ पर इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर दो बोले तो एक ये डायग्राम एंड ये सेकंड, दो डायग्राम यहाँ पर लिए। तो फर्स्ट जो है वो टीएस ऑफ एंथर है, मतलब कि ये फर्स्ट क्वेश्चन, या फिर स्केच द टीएस ऑफ अनडेसेंस एंथर। तो ये अनडेसेंस एंथर है। डेसेंस एंथर ऐसा है जिसमें कि क्या होगा, तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, जो आउटर मोस्ट लेयर थी हमारी एपिडर्मिस वो ब्रेकडाउन हो जाएंगी, और ये पोलन ग्रेन यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। ओके, वो होगा डेसेंस ऑफ एंथर। सो ये अनडेसेंस ऑफ एंथर, अगर आपको ऐसा अगर बताया, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन अगर आया, स्केच द लेबल, ओके, स्केच एंड लेबल द टीएस ऑफ अनडेसेंस एंथर, तो आपको ये लिखना है। अगर यहाँ पर ऐसा आया टीएस, ओके, स्केच एंड लेबल द टीएस ऑफ डेहिसेंस एंथर, डेहिसेंस आया तो आपको ये जो डायग्राम है वो ड्रॉ करनी है। अगर सिंपल में टीएस ऑफ एंथर आया तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, या फिर ऐसा है टीएस ऑफ एंथर ऑफ डेस, मतलब टीएस ऑफ डेसेंस एंथर आ गया तो ये आपको ये करना है। तो डेसेंस एंथर एंड नॉन डेसेंस एंथर, उसको आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि टीएस ऑफ एंथर। ये सिंपल में ये डेसेंस बोले तो ब्रेकडाउन जब हो जाता है एपिडर्मिस, बाद में पोलन ग्रेन बाहर जाता है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, और उसके डायग्राम्स के आपको नेम अच्छी तरीके से ड्रॉ करने हैं, जिसमें कि यहाँ पर देखो एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर है, मिडल लेयर, उसके बाद टैपेटम जो इनर मोस्ट लेयर होती है, उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, उसके बाद एंडोथेशियम जो है 3 नंबर की लेयर्स होती है, वो कि यहाँ पर पोलन मतलब कि एंथर के ऊपर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको ड्रॉ करना है। तो इसकी हमने ट्रिक भी बनाई है, ट्रिक का वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, जाओ वहाँ पर आपको डायग्राम सीरीज ऐसा कुछ प्लेलिस्ट का नेम मिलेगा, जहाँ पर आपको मिलेगा सभी डायग्राम्स जो क्लास 12 की, जो कि हमने कुछ डायग्राम्स अपलोड कर दी उसकी ट्रिक्स के साथ, मतलब कि ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम उस डायग्राम को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा टीएस ऑफ एंथर। तो ये आपको डायग्राम निकालनी है। अगर टीएस ऑफ अनडेसेंस एंथर अगर बोला तो, अगर डेसेंस एंथर बोला तो ये निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन बेस्ड ऑन अबायोटिक पोलिनेशन एजेंसीज। तो यहाँ पर देखो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन के टाइप्स आपको यहाँ पर बताने हैं बेस्ड ऑन द अबायोटिक पोलिनेशन एजेंसीज। अबायोटिक बोलो तो जिसके अंदर जान नहीं, ऐसे एजेंट होते हैं जो कि पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। और क्रॉस पोलिनेशन बोले तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ठीक है, तो एक फ्लावर का पोलन ग्रेन से वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जो चला जाएगा पोलन ग्रेन, उसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोलते थे, वो जो कि हमने पहले देखा था। तो बेस्ड ऑन अबायोटिक पोलिनेशन एजेंट, पोलिनेशन कैन एदर एनिमोफिली या फिर हाइड्रोफिली। पोलिनेशन दो टाइप का होता है, किसके बेसिस पे, अबायोटिक पोलिनेशन एजेंट, मतलब जिसके अंदर जान नहीं है, ऐसे एजेंट जो होते हैं वो पोलिनेशन एजेंट होते हैं, वो जिसको हम अबायोटिक पोलिनेशन एजेंट बोलते हैं, जिसके अंदर जान नहीं है ऐसे एजेंट। तो वो दो टाइप का होता है, एक होता है एनिमोफिली, दूसरा होता है हाइड्रोफिली। एनिमोफिली बोले तो वाइंड, अगर पोलिनेशन वाइंड से होगा तो उसको हम एनिमोफिली बोलेंगे, और अगर पोलिनेशन वाटर से होगा तो उसको हम हाइड्रोफिली बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है। तो देखो एनिमोफिली, पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाइंड इज कॉल्ड एज एनिमोफिली एंड द वाइंड पोलिनेटेड फ्लावर्स आर कॉल्ड एज एनिमोफिलस प्लांट। तो जो पोलिनेशन वाइंड से होता है उसको हम एनिमोफिली बोलते हैं, और जो प्लांट के अंदर
एनिमोफिली होता है, मतलब कि वाइंड से पोलिनेशन होता है, उसको हम एनिमोफिलस प्लांट बोलते हैं। बहुत सिंपल है कंसेप्ट, अगर आप ध्यान में रखोगे तो ईजी लगेगा सब कुछ। उसके बाद एनिमोफिली सीन इन द प्लांट लाइक द ग्रासेस, मेज एंड व्हीट एंड राइस। सो ये जो प्लांट है उसके अंदर एनिमोफिली जो है वो होता है, बिकॉज इसके अंदर जो है वो पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर वाइन के थ्रू जो है वो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन ज़्यादा होता है, इसलिए पोलन ग्रेन जो है ज़्यादा ट्रांसफर होनी चाहिए, ज़्यादा फॉर्म होनी चाहिए इस प्लांट्स के अंदर। तो इस प्लांट्स के अंदर ज़्यादा फॉर्म होते हैं, मतलब इसके अंदर जो है वो यहाँ पर वाइंड से पोलिनेशन होता है, और इसके पोलन ग्रेन लाइट वेट होते हैं, बिकॉज वो वाइंड से थ्रू जो आगे जाने चाहिए इसलिए वो लाइट वेट होते हैं। उसके बाद देखो हाइड्रोफिली। तो फर्स्ट में हमने देखा एनिमोफिली, मतलब कि पोलिनेशन थ्रू वाइंड कॉल्ड एज एनिमोफिली, एंड जिस प्लांट के अंदर ऐसा होता है वो होता है एनिमोफिलस प्लांट। उसके बाद हाइड्रोफिली, पोलिनेशन थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर का इस्तेमाल करके अगर पोलिनेशन हुआ है तो उसको हम हाइड्रोफिली बोलेंगे, और ऐसा प्लांट जिसके अंदर वाटर का इस्तेमाल करके पोलिनेशन होता है उसको हम हाइड्रोफिलस प्लांट बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखो वेलिस्नेरिया आर हाइड्रोफिलस प्लांट। वेलिस्नेरिया इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोफिलस प्लांट का, मतलब जिसके अंदर हाइड्रोफिली होके, मतलब कि वाटर का इस्तेमाल करके पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा पर चले जाते हैं, उसको हम यहाँ पर हाइड्रोफिली बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको दो बताने हैं, मतलब कि अबायोटिक एजेंट पोलिनेशन एजेंट ही, ओके, जो क्रॉस पोलिनेशन को जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन उसके ऊपर बेस होता है वो अबायोटिक पोलिनेशन एजेंट होता है। तो अबायोटिक एजेंट जिसके अंदर जानना ही ऐसा एजेंट जो पोलिनेशन में पार्ट करता है, पोलिनेशन में जो है वो टेक्स प्लेस होता है, उसको हम पोलिनेशन एजेंट बोलते हैं। लेकिन कैसे? अबायोटिक। तो बायोटिक भी होते हैं जिसके अंदर इंसेक्ट आता है, बर्ड आता है, ओके, सो अलग अलग हमको बाद में पढ़ने हैं। तो यहाँ पर सिंपल में हमको दो पढ़ना है, एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली, जो कि अबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो ऑर्निथोफिली अभी देखो यहाँ पर हमको पढ़ना है ऑर्निथोफिली। तो ऑर्निथोफिली एक पोलिनेशन का टाइप है। क्या है? तो ये क्या है? तो पोलिनेशन का एक टाइप है। ठीक है, तो ये पोलिनेशन का एक टाइप है। तो देखो इसमें क्या होता है ऑर्निथोफिली में, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू दी बर्ड्स, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन मतलब कि पोलिनेशन, अगर पोलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होता है ना उसको हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं, कॉल्ड ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली में किसको बोलते हैं? अगर पोलिनेशन बर्ड का इस्तेमाल करके होगा, अगर होता है तो उसको हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं। उसके बाद बर्ड्स पोलिनेटेड फ्लावर्स आर कॉल्ड एज ऑर्निथोफिलस प्लांट। ओके, सो जैसे कि हमने पहले देखा था हाइड्रोफिलस, एनिमोफिलस, उसी तरीके से ऑर्निथोफिलस मतलब कि जिसके अंदर बर्ड का इस्तेमाल करके पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से लेकर स्टिग्मा तक, उसको हम ऑर्निथोफिलस प्लांट बोलते हैं। ओके, सो इस प्लांट के अंदर देखो आप, जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब कि ये जो है वो अपनी स्टिंक जो है यहाँ पर इस फ्लावर के अंदर डाल रहा है, और यहाँ से जो है पोलन ग्रेन वो इसके जो है माउथ के ऊपर लग जाएगा, बीक के ऊपर। उसके बाद जो सेकंड फ्लावर के ऊपर जब वो बैठेगा तो तब जो है उसके बीक से वो बाद में जो स्टिग्मा पर चले जाएंगे। इस तरीके से जो ऑर्निथोफिली होता है, मतलब कि पोलिनेशन थ्रू दी बर्ड्स। ओके, देन ऑर्निथोफिलस प्लांट्स बियर्स अ लार्ज एंड शोवी फ्लावर। तो ये लार्ज होना चाहिए फ्लावर, क्यों होना चाहिए? बिकॉज ये बर्ड का जो है वो माउथ इसके अंदर पूरा का पूरा जाना चाहिए, तभी जो है वहाँ पर पोलन ग्रेन लगेंगे उसके बीक के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से वो लार्ज होना चाहिए। फ्लावर ब्राइटली कलर्ड एंड अट्रैक्ट बर्ड्स फॉर पोलिनेशन। ये ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए, बिकॉज बर्ड जो है वो अट्रैक्ट होनी चाहिए इस फ्लावर के अंदर, तभी जो है वो बर्ड्स आएंगे। अगर ब्राइटली क्लियर कलर नहीं होगा तो इसका पोलिनेशन नहीं होगा, पोलिनेशन नहीं होगा तो इसकी जनरेशन आगे कैसे बढ़ेंगी? तो जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए इसको ब्राइट होना ही पड़ेगा, जिससे पोलिनेशन होगा, मतलब कि बर्ड्स इसके तरफ आएंगे और बाद में बर्ड्स की हेल्प के थ्रू पोलिनेशन होगा। उसके बाद ऑर्निथोफिलस फ्लावर लैक फ्रेग्रेंस, इसको जो फ्रेग्रेंस नहीं होता, क्यों? बिकॉज बर्ड्स हैव पुअर सेंस ऑफ स्मेल, बिकॉज जो बर्ड है उसको स्मेल ही नहीं आती, तो बाद में इस फ्लावर के अंदर स्मेल होके क्या फ़ायदा? ठीक है, तो इसके अंदर स्मेल नहीं होती है। तो जो इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है ना उसके अंदर स्मेल होती है। ओके, सो जो यहाँ पर हमने देखा था, बाद में हमको और पढ़ने हैं कि यहाँ पर ऑर्निथोफिली है, एनिमोफिली है, हाइड्रोफिली है, कायरोप्टेरोफिली है। मतलब कायरोप्टेरोफिली बोलो तो यहाँ पर पोलिनेशन थ्रू बैट, अगर बैट्स जो है वो नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब कि एक्टिव एट नाइट होते हैं, नाइट में जो वो एक्टिव होते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर सेंट लगता है, लेकिन यहाँ पर सेंट नहीं लगता, बिकॉज यहाँ पर बर्ड को जो है वो पुअर सेंस होता है स्मेल का, इसलिए यहाँ पर जो फ्लावर होते हैं वो सेंटेड नहीं होते। उसके बाद फ्लावर ग्रेन आर स्टिकी, जो पोलन ग्रेन है वो स्टिकी होते हैं, एंड स्पाइनी बोले तो ऐसे स्पाइन के जैसा, ओके, कांटे के जैसा, उसको हम बोलेंगे कैलिस्टेमॉन। ये प्लांट्स का नेम है जिसके अंदर जो है बाद में पोलिनेशन होता है ऑर्निथोफिली, मतलब कि बर्ड्स का इस्तेमाल करके पोलिनेशन होता है।
ओके। और ये स्टिकी पोलन ग्रेन होते हैं बिकॉज ये पोलन ग्रेन इसके बीक के ऊपर चिपकने चाहिए और बाद में सेकंड दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर वो स्टिग्मा पर गिरने चाहिए, इसलिए जो यहाँ पर पोलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्निथोफिली। उसके बाद देखो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हमको अभी यहाँ पर देखना है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस सिंपल में क्या है, तो जो क्रॉस पोलिनेशन को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस पोलिनेशन को जो है क्या करते हैं, तो हेल्प करते हैं, ठीक है। जो क्रॉस पोलिनेशन को एनकरेज करते हैं, हेल्प करते हैं ना, वो होते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। जैसे कि देखो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को हम दूसरा नाम क्या है, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का वो देखो उसका नाम है दूसरा कॉन्ट्रावेंसेस। क्या है, तो कॉन्ट्रीवेंसेस। कॉन्ट्रीवेंसेस बोलो तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, जो कि क्या करता है, तो क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करता है। प्लांट्स हैविंग द मैकेनिज्म दैट डिस्करेज और प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। तो प्लांट्स के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि सेल्फ पोलिनेशन को डिस्करेज करता है, मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन होने नहीं देता। अगर सेल्फ पोलिनेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा, और क्रॉस पोलिनेशन होता है उसलिए हम इसको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। टू प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन एंड इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी अगर क्रॉस पोलिनेशन होगा तो, बिकॉज एक ही फ्लावर के ऊपर के स्टेमन, अगर जो पोलन ग्रेन है वो एक ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे तो वो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा और जिसके अंदर जो है वो सभी जो कैरेक्टर्स है वो सेम ही रहेंगे। लेकिन अगर क्रॉस पोलिनेशन हुआ तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी, मतलब कि डिफरेंसेस जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर बढ़ेंगे, प्लांट्स के अंदर बढ़ेंगे, इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़नी चाहिए, इसलिए ये आउट ब्रीडिंग डिवाइस उसके अंदर हेल्प करता है। एंड प्लांट्स हैव इवॉल्व अ वाइड वैरायटी ऑफ सेक्सुअल स्ट्रेटजीज, और इसके अंदर वैरायटी ऑफ सेक्सुअल स्ट्रैटेजीज है, मतलब कि अलग अलग जो है इसके हिसाब से वो यहाँ पर जो फ्यूज होता है। एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एन इसेंशियल फैक्टर फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक थेरी है जो साइंटिस्ट ने दी थी, चार्ल्स डार्विन। इसके अकॉर्डिंग क्या है, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, तो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, देखो आप ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है फॉर दी इसेंशियल फैक्टर फॉर इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि नेचुरल सिलेक्शन इस थ्योरी ने बताया। उसके बाद जो यहाँ पर देखो यूनिसेक्सुअलिटी इसका जो फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस है, उसके बाद डाइकोगैमी सेकंड है, प्रीपोटेंसी थर्ड है, उसके बाद हेट्रोस्टाइली फोर्थ है, उसके बाद जो हर्कोगैमी जो है 5 है, 6 जो है वो इनकम्पेटिबिलिटी है। तो यहाँ पर सिंपली आपको जो आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना था, उसके बाद इसके नेम्स लिखने थे। ये 6 जो है आपको आउटब्रीडिंग डिवाइस है, इसके आपको सिर्फ क्या लिखने हैं, तो नेम्स लिखने हैं, ओके। और अगर आप जो है वो हमारा फर्स्ट हमने वीडियो देखा बनाया था इस फर्स्ट चैप्टर के ऊपर पूरा का पूरा, उसमें हमने डिटेल में पढ़ा है कि यूनिसेक्सुअलिटी क्या है, डाइकोगैमी क्या है, प्रीपोटेंसी क्या है, हेट्रोस्टाइली क्या है, हर्कोगैमी क्या है, सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी क्या है। मतलब कि ये कैसे अब जो है वो इनकरेज करते हैं क्रॉस पोलिनेशन को, कैसे ये क्रॉस पोलिनेशन को हेल्प करते हैं।